हनुमान भगवान की गरीब भक्त। एक गांव में बानी और गिरी नाम का एक गरीब पति पत्नी रहते थे। वो दोनों हनुमान भगवान की बहुत बड़े भक्त थे। पैसा ना होने के बावजूद भी दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार है। दोनों के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं था। वो दोनों पति पत्नी हर सुबह एक साथ काम करने जाते थे। उससे जो पैसा मिलता था उसी से अपना घर चलाता था। जब भी दोनों को मौका मिलता था वो दोनों हनुमान भगवान को याद करता था। गरीब होने का कारण उन दोनों को गांव के लोग हेय दृष्टि से देखते थे। गांव से कुछ दूरी पर ही वो दोनों पति पत्नी एक झोपड़ी में रहते थे। उस घर में दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर बाहर की शांतिपूर्ण माहौल को देख रहे थे। तभी बानी को लगता है कि उन्हें हनुमान भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। क्या आज कोई काम है? अगर हनुमान जी के मंदिर में जाते तो अच्छा होता। हाँ ठीक है बनी, मंदिर जाते हुए तो बहुत दिन हो गया है, चलो। आप तो हमेशा काम में ही व्यस्त रहते हैं, मंदिर में जाने के लिए आपके पास समय कहाँ है? अच्छा ठीक है, हम अभी जाकर नारकेल और केले लेकर आ रहा हूँ। और बानी तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं तैयार होती हूँ। ये कहकर बानी तैयार होने जाती है। दूसरी ओर गिरी पूजा के लिए सारा सामान लेकर घर में आते हैं। फिर वो तैयार होने लगा। दूसरी ओर बानी हनुमान भगवान के लिए पान का पत्ता लेकर आई। दोनों पति पत्नी एक साथ तैयार होकर मंदिर में जाने लगा। वो दोनों पति पत्नी मंदिर में प्रवेश करने ही वाला था, तब भी उस मंदिर का धर्मकर्ता का नाम था रामाराव। वो झट से आकर उन दोनों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक लेती है। अरे अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? हम तो मंदिर में जा रहे हैं। इस पवित्र मंदिर में तुम दोनों नहीं जा सकते हो, यहां से अभी चले जाओ। क्या हुआ बाबू, क्या हम गरीब हैं इसलिए मंदिर में नहीं आ सकते? तुम जैसे गरीब लोगों को इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है, जाओ यहां से। हम गरीब होकर जन्म लिया तो हमारा क्या गलती है? नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, इस मंदिर के आसपास भी नहीं आओगे, जाओ यहां से। रामाराव इस तरह से उन दोनों को चले जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि उन जैसे गरीब को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वो दोनों पति पत्नी बहुत अनुरोध किया, फिर भी वो नहीं माना। हम गरीब हैं इसलिए भगवान का पूजा भी नहीं दे सकते, आप ही बोलिए। तुम दोनों को ठीक से 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता और तुम मंदिर में चले आए, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हम दोनों हनुमान भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, कृपया करके मंदिर में प्रवेश करने दीजिए। मैंने बोला ना, ये संभव नहीं है, जाओ यहाँ से। रामाराव उन दोनों पति पत्नी को बहुत अपमान किया। वो दोनों पति पत्नी रोते हुए जंगल की रास्ते से जाते हुए घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद बानी बोली, इतने दिनों से गरीब होने के कारण मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन आज भगवान के मंदिर में नहीं जा पाए, बहुत तकलीफ हुआ है। हाँ तुमने सही कहा, हम लोग गरीब हैं इसलिए वो धर्मकर्ता ने हमारे लिए सिर्फ ऐसा ही नियम बनाया है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे किस्मत इतना ही खराब है कि हनुमान जी का दर्शन भी नहीं कर पाए। तुम देख लेना बनी, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब लोगों को गलती का एहसास होगा। वो दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे हनुमान भगवान की मूर्ति दिखाई दिया। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। अरे ये क्या, इन रास्ते से तो हम कई बार आते जाते हैं, पर यहाँ पर हनुमान भगवान का मूर्ति हमें तो कभी नजर नहीं आया। हाँ सच में, पहले कभी नहीं देखा। लगता है भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है। चलिए बनी, हम इस मूर्ति का ही पूजा शुरू कर देते हैं। भले ही हमें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन भगवान जी हमारे सामने हैं। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी हनुमान भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। उन दोनों की जितने भी दुख था वो हनुमान भगवान को बताना शुरू कर दिया। हे भगवान जी, आपके भक्त लोग गरीब है बोल के उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, आपके पास नहीं पहुंच पाए, हमें क्षमा करे। स्वामी, हमारा जैसा जो भी गरीब है उन सभी को रक्षा कीजिए स्वामी। हे हनुमान जी, हम लोग यहाँ जो आपको भक्ति श्रद्धा से पूजा कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। हमारा जैसा गरीब को उन सभी गांव वालों हेय की दृष्टि में देखते हैं। हमारा क्या गलती है? गरीब होकर जन्म लेना क्या हमारा अपराध है? इस तरह से वो दोनों पति पत्नी हनुमान भगवान को अपने दुख की बात बता रहा था। उन दोनों की सारे दुख हनुमान भगवान ने सुना। अचानक हनुमान भगवान उस मंदिर से गायब हो गया। मंदिर के पुजारी
और मंदिर के धर्मकर्ता उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि मूर्ति कहाँ गया। अरे ये क्या, मंदिर से मूर्ति कहाँ चला गया? अरे सच में ऐसे अद्भुत चीजें तो कभी नहीं हुआ। अरे बाबू, आप इस मूर्ति को हम कैसे लाएंगे? अरे पुजारी जी, किसी भी करके तो मूर्ति को लाना ही होगा, नहीं तो गांव वालों को क्या जवाब देंगे। चलिए जल्दी जल्दी मूर्ति को ढूंढना होगा। पुरोहित और रामाराव दोनों मिलकर सारे जगह पर मूर्ति को ढूंढने लगा, पर कहीं नहीं मिला। वो दोनों हताश होकर मंदिर के चौखट में बैठ गया। तभी किसी ने खबर दिया कि उस मूर्ति का जंगल में कोई पूजा कर रहा है। क्या जंगल में पूजा हो रहा है? पर मूर्ति जंगल में कैसे चला गया? जंगल में कैसे गया मुझे भी नहीं पता, पर जितना जल्दी हो सके उस मूर्ति को जंगल से लेकर मंदिर में स्थापित करना होगा। हाँ पुजारी जी, आपने एकदम सही कहा, नहीं तो गांव का जो धनवान लोग है वो पूजा नहीं कर पाएगा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। ये सोचते हुए वो दोनों जंगल में गया उस मूर्ति को लाने। वो दोनों पति पत्नी मूर्ति की पूजा कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मंदिर से मूर्ति चुरा कर तुम दोनों यहाँ पर पूजा कर रहे हो? अरे आप क्या कह रहे हो? ये मंदिर का मूर्ति नहीं है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये मूर्ति यहाँ पर कैसे आया? ठीक है, अगर हम लोग ऐसा किए हैं तो हम लोग तो यहीं पर है और पूजा भी कर रहे हैं। तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। रामाराव इस तरह से उन दोनों को बहुत डांटा। फिर हनुमान भगवान वहां पर प्रकट हुए। हनुमान भगवान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रामाराव बहुत डर गया। साथ ही साथ गिरी और बनी हनुमान भगवान के पैरों में गिर गया और बहुत खुश हुए। स्वामी, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे आंखों के सामने हो। आपने जो किया है बहुत ही गलत है। मैंने क्या गलती किया स्वामी? मेरे भक्त को मंदिर में प्रवेश करने क्यों नहीं दिया? वो लोग गंदे कपड़े में मंदिर में आते हैं, उन लोगों को कैसे मंदिर में प्रवेश करने दूं? आप गंदे कपड़े को देख रहे हो? हमारे जिससे हमारे सभी भक्त एक जैसा है। पुजारी जी, आप तो मेरे मंदिर में पूजा करते हो ना? आपके सामने जब अन्याय हो रहा है, आप क्यों नहीं रोका? क्या भगवत गीता आपने ठीक से पढ़ा नहीं? कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमारे भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे तो हम भी उस मंदिर में नहीं रहेंगे। हनुमान भगवान इस तरह से उन दोनों को बहुत डांटा। फिर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास होने के बाद वो दोनों गिल्टी फील कर रहा था। स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। देखो, अपनी गलती मानना ये बहुत ही अच्छा काम है। तुम जैसे भक्तों को मैं एक और मौका देना चाहता हूँ। देखो, ऐसा गलती दोबारा मत करना। मैं आप दोनों को छोड़ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा भक्त गरीब है। भगवान का दृष्टि से गरीब हो या अमीर, सभी लोग उनके लिए समान है और हमारे पूजा हर कोई कर सकता है। आप उन दोनों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, फिर भी वो दोनों हमसे नाराज नहीं थे। वो दोनों दुखी थे क्योंकि वो हमारे मंदिर में आकर हमारा दर्शन नहीं कर पाए। वो दोनों घर लौटते समय इस पेड़ के नीचे हमारा मूर्ति को देखा। फिर वो दोनों पति पत्नी हमारा पूजा करना शुरू कर दिया। वो दोनों पति पत्नी सिर्फ हमारा दर्शन चाहते हैं, हमारा पूजा करना चाहते हैं। आज तक वो दोनों कभी कुछ नहीं मांगा। गिरी, बनी, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। रामाराव उन दोनों से माफी मांगी। गिरी और बनी हाथ जोड़कर हनुमान भगवान के पैरों में गिर गया और उन्हें धन्यवाद किया। हनुमान भगवान उन दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद किया और फिर से हनुमान भगवान मंदिर के मूर्ति में समा गया। उस दिन के बाद से उस मंदिर में गरीब हो या धनी सभी लोग आते थे। वो समाज का ऊंचा जात हो या नीचा जात, सभी तरह का लोग आते हैं और खुशी खुशी पूजा करके खुश होते थे। एक गांव में लिंगैया नाम का एक शिव भक्त रहता था। लिंगैया भगवान शिव के दर्शन पाने की आशा करता था। वह हमेशा कैलाश जाकर भगवान शिव की पूजा करने का सपना देखता था। लिंगैया की पत्नी का नाम गौरी है। लिंगैया और गौरी दोनों खेती करते थे। हाल ही में पूरा खेत कीड़ों से भर गया है। अभी जल्दी चलिए खेत में, आज ही दवा छिड़कानी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस प्रकार गौरी लिंगैया को कहते हैं। लिंगैया कुछ सोच रहा है। अरे, मैं तब से उन्हें कुछ कह रही हूँ पर वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे। लगता है कुछ सोच रहे हैं। मैं पास जाकर देखती हूँ। इतना कहकर गौरी लिंगैया के पास चली जाती है। सुस्त लिंगैया को अपनी हाथों से हिलाता है। ए
जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, मेरा विचार, मेरा सोच हमेशा शिवैया पर होता है। मेरा हमेशा से एक ख्वाहिश है, मैं कैलाश में जाऊंगा और भगवान शिव का दर्शन करूंगा। कैलाश जाना तो भाग्य की बात है और एक शब्द की तरह है, और ये सब विचार से आपको दूर ही रहना चाहिए। करने को और भी कई काम है, समझे आप? तो गौरी लिंगैया को खेत में ले जाती है। गौरी और लिंगैया दोनों खेत में काम कर रहे हैं। इस बीच लिंगिया का दोस्त रमैया लिंगिया के पास आता है। अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ पर हो? मैं तो आप दोनों को ढूंढते हुए आपके घर तक चला गया था, पर घर में जाकर देखा तो आपके घर पर ताला लगा हुआ था। फिर आप दोनों को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक चला आया। अरे क्या बात है रमैया, आप इतना उत्साहित क्यों हो? और हाँ, आपके हाथ में क्या है? अरे मेरे हाथ में तो भगवान शिव का प्रसाद है। आप तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो, है ना? मेरे नजर में जो जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, मैं उन सभी को प्रसाद बांट रहा हूँ। इसलिए दोस्त, मैं प्रसाद देने के लिए यहाँ तक आया हूँ। ए लीजिए। तो रमैया लिंगैया को प्रसाद देते हैं। लिंगैया और गौरी प्रसाद खाते हैं। वे दोनों रमैया को धन्यवाद कहते हैं। क्या बात है लिंगैया, आज तो आपको शिवैया का प्रसाद मिला है, फिर भी आप इतना चिंतित क्यों हो? क्या बात है लिंगैया? देखो रामैया, आप तो जानते ही हो कि मैं कैलाश जाना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो? कैलाश? देखो दोस्त, आप कैलाश कैसे जा सकते हो? ये तो असंभव है। नहीं दोस्त, मुझे हिमालय पर चढ़ना है। मैंने सुना है कि वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। मुझे जैसे भी करके हिमालय यात्रा शुरू करना है। अरे दोस्त, हिमालय पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। हमारे गांव की तरह वहां का मौसम अनुकूल नहीं है। वहां का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित है। हिमालय पर्वत पर बहुत ही ठंड और कभी कभी अचानक बारिश आ जाता है। उस पर्वत से एक बार फिसल गया तो अपना जान भी गंवा सकते हो। देखो दोस्त, ऐसी जगह पर जाना अच्छा नहीं होगा। हाँ भैया, आपने सही कहा। मैं तो ये सब उन्हें बताते बताते थक गई हूँ, और ऐसे जगह जाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हिमालय पर जाना और वापस आना साहस की बात नहीं, बल्कि भाग्य की बात होती है। देखो गौरी, तुम्हें जो भी कहना है कहो, पर मैं नहीं सुनूंगा। मुझे किसी भी करके हिमालय पर चढ़ना है और वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन करना है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। ये बात कहते हुए लिंगैया ने हिमालय पर चढ़ने का फैसला किया। सोने से पहले उसने इस बारे में सोचा। मुझे कल सुबह किसी भी करके हिमालय पर्वत पर यात्रा करना ही होगा। इस बारे में मैं गौरी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे किसी भी करके कल सुबह हिमालय पर्वत पर यात्रा करना ही होगा। उसके बाद लिंगैया उस रात सो जाता है। उस दिन वो गौरी से पहले उठकर तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा पानी और कुछ खाना लेकर घर से बाहर निकलते हैं। फिर लिंगैया इस प्रकार वह कैलाश का यात्रा शुरू करता है। हे शिवैया, मुझे आप पर विश्वास है। मैं सिर्फ आपका दर्शन पाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सिर्फ आपके पास ले चलिए शिवैया। उसके बाद लिंगैया सबसे पहले पहाड़ों पर जाते हैं। वह वहां धीरे धीरे बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। लिंगैया को बहुत ठंड लग रहा था। रामाया तो सही कह रहे थे, यहाँ तो हमारे गांव की तुलना में अधिक ठंड है। चाहे कितने भी ठंड हो, मुझे उस हिमालय पर्वत पर चढ़ना ही होगा। फिर लिंगैया बड़ी मेहनत से पहाड़ पर चढ़ते हैं और ठंड की परवाह भी नहीं करते। कैलाश में भगवान शिव और देवी पार्वती यह सब देख रहे हैं। क्या आपने देखा स्वामी, आपके भक्त ने आपके दर्शन के लिए बड़ी कठिनाई से कैलाश यात्रा शुरू किया है। क्या वो आप तक पहुंच सकता है? निस्वार्थ भक्ति और प्रेम वाला कोई भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, भक्ति के साथ साथ दृढ़ता भी आवश्यकता है। जितने भी कठिनाइयां हो, अपने अंदर इच्छा शक्ति को हमेशा जगा कर रखना चाहिए। आइए पार्वती, हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी दृढ़ता है। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती लिंगैया को देख रहे थे। दूसरी ओर लिंगैया पहाड़ में चढ़ने से पूरी तरह थक जाता है। उफ, इस पहाड़ पर चढ़ना तो बहुत ही कठिन है।
और बहुत जोर से भूख भी लगा है। यह कहते हुए लिंगैया अपने साथ लाए बैग में से खाना खोलता है, लेकिन खाना खराब हो गया है। अरे ये क्या है? ये खाना तो पूरी तरह से खराब हो गया है। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है। अगर ये खाना खा लेता तो मुझे ऊर्जा मिलता और मैं पहाड़ पर चढ़ सकता था। हे देवी पार्वती, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। हे देवी, कृपया करके मेरी इस बारे में मदद कीजिए। इस प्रकार लिंगैया ने देवी पार्वती से विनती करता है। स्वामी, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती ने एक सामान्य स्त्री का रूप धारण किया और भोजन से भरा बर्तन लेकर लिंगैया के पास गईं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? वैसे भी आपको देख के लगता है कि आप बहुत थके हुए हो। मैं अपने भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और मेरे भगवान शिव एक साथ रहते हैं, इसलिए मैं वहां जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है। पहले आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले ये खाना खाइए। यह कहकर देवी पार्वती अपने हाथ का बर्तन लिंगैया के हाथ में रख देती हैं। आपको देखकर लगता है कि आप कोई आम महिला जैसा नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी देवी पार्वती हो। ओह अच्छा, तो क्या आपके पास ये कहने के लिए कोई सबूत है कि मैं भगवान शिव की पत्नी पार्वती हूँ? मैंने कुछ क्षण पहले महसूस किया कि आप ही मेरी देवी पार्वती हो। ऐसी घनी पहाड़ी पर जहाँ पर तुषारपात हो रहा है, कोई आम महिला ऐसी कठिन परिस्थिति पर इधर उधर नहीं भटकेगा। आप निश्चित रूप से मेरे भगवान शिव के अर्धांगिनी हो। आपने मुझे इतना करुणा से आहार दिया। ऐसी करुणा केवल मेरी माँ ही कर सकती है। इस प्रकार लिंगैया एक साधारण महिला के रूप में पार्वती से बात करती है। फिर वो महिला सामान्य महिला से देवी पार्वती में बदल जाती है। कोई बात नहीं, एक पल में तुम्हें मेरी याद आ गई है। मैंने आपकी करुणा को पहचान लिया माँ। मैं पहली बार आपके दर्शन पाकर बहुत ही सहन महसूस कर रहा हूँ माँ। लिंगैया, पहले आप ये खाना खाओ और अपनी भूख मिटाओ, फिर अधिक परिश्रम से इस पर्वत पर चढ़ो और भगवान शिव के दर्शन करो। अपनी इच्छा पूरी करो, आपका सब कुछ बढ़िया होगा, चिंता मत करना। इतना कहकर देवी पार्वती वहां से अदृश्य हो जाती हैं और लिंगैया खाना खाकर फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगता है। तो वह थोड़ा और आगे चला जाता है। वह बड़ी मेहनत से पहाड़ पर चढ़ता है। उन्हें एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ आंखों में दर्द हो रहा है। कुछ दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग दिखाई देता है। शिवलिंग बहुत ही खराब स्थिति में थे। अरे ये क्या है? इस शिवलिंग का इतना बुरी हालत कैसे हो सकता है? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ भगवान शिव का पूजा करने वाला कोई नहीं है। मैं अपना भगवान शिव का ऐसा हालत नहीं देख सकता। मैं इस शिवलिंग से सारे धूल मिट्टी अच्छे से साफ करके मैं इसका अभिषेक करूंगा। इस प्रकार लिंगैया शिवलिंग के आसपास की धूल और गंदगी को साफ करता है। इस बीच भगवान शिव एक साधारण व्यक्ति के रूप में लिंगैया के पास आते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम इस पत्थर की मूर्ति को क्यों साफ कर रहे हो? ये आप क्या कह रहे हो? ये कोई पत्थर नहीं है, ये मेरा शिवैया है, मेरा पिता है। हाँ, मैंने सुना है कि वो महान है, लेकिन वो इस तरह से धूल मिट्टी में क्यों है? ऐसे शक्ति वाला व्यक्ति तो स्वयं खुद को स्वच्छ रख सकता है ना? देखिए, इन धरती पर जो कुछ घटित होता है उनके पीछे एक कारण होता है। शायद मेरे भगवान शिव मुझसे अभिषेक करवाने के लिए शायद ऐसी धूल मिट्टी में है। हो सकता है। देखो, मैं वो सब नहीं जानता, ये जगह मेरा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि इस पत्थर की आकृति को यहाँ से हटा दूंगा। इसलिए मैं अपने साथ एक अस्त्र लेके आया हूँ। आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं इसे नष्ट करने वाला हूँ। तो भगवान शिव गुनापम से शिवलिंग पर प्रहार करने वाले हैं। उसके साथ साथ लिंगैया ने शिवलिंग पर प्रहार करने से बाधा डाला। कृपया मेरी शिवैया को कुछ मत कीजिए। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर इस शिवैया को कुछ मत कीजिए। कृपया करके भैया, इसे नष्ट मत कीजिए। इस प्रकार लिंगैया ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।
भगवान शिव लिंगैया की भक्ति की सराहना करते हैं और अपने मूल रूप में बदल जाते हैं। लिंगैया भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लिंगैया की आंखों से नीला आंसू भक्ति में टपकने लगता है। स्वामी, मेरे स्वामी, आप निश्चित रूप से मेरी परीक्षा लेने आए थे, है ना? वैसे भी स्वामी, मुझे आज सबूत मिल गया है। मैं आपके दर्शन पाकर बहुत ही खुश हूँ। हाँ लिंगैया, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने अपना भक्ति से मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप जो आशीर्वाद चाहते हो वो मांग सकते हो। मैं आपके आशीर्वाद के लिए कैलाश का यात्रा शुरू नहीं किया था स्वामी। स्वामी, मैं तो केवल आपका दर्शन पाना चाहता था। मुझे अब आपका दर्शन मिल गया है, बस यही मेरे लिए काफी है। फिर इस प्रकार से लिंगैया भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव ने लिंगैया को आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गए और लिंगैया बहुत खुश होकर घर के लिए निकल जाता है। वह घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं।